संभावित फिगर में आपसे बोलूं तो कौन कौन से बन सकते हैं? बोले सर देखो ए का सारा हिस्सा अगर बी में आ गया तब भी तो ए का कुछ हिस्सा बी में होगा, फॉलो कर रहा है। अगर बी का सारा हिस्सा दोस्तों ए में आ गया तब भी तो ए का कुछ हिस्सा बी में ही होगा। और यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं एक फिगर ऐसा बनाता हूँ कि ये है आपका ए और यही दोस्तों आपका बी है, जिसको हमने ओवरलैप करके बना दिया ए और बी को, तो अब आप देखोगे तो ए का कुछ हिस्सा बी में है। हाँ, ये बात भी हम पॉसिबल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका बेसिक फिगर और ये हो गया आपके संभावित फिगर कि ऐसा भी बनाया जा सकता है, बट ऐसा होगा ही होगा, इसको हम श्योरिटी से नहीं कह सकते, बट ये तो होगा। आइए देखते हैं। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कौन कौन से कंक्लूजन निकाल सकते हैं? देखिए, सभी ए बी हैं दोस्तों। क्या यहाँ पर सभी ए बी में हैं? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि हमसे बोला गया है कि कुछ हिस्सा ए का बी में है, यानी कि सम ए आर बी। तो जब कुछ ए बी में है तो सभी ए बी में हो जाए, ऐसा हम कह नहीं सकते। भाई हमें पता ही नहीं है इसके बारे में, जो चीज हमसे बोली नहीं गई उसके बारे में आपको पता नहीं, और जो चीज हमें पता नहीं वो दोस्तों डाउटफुल में जाएगा। सिंपल है। तो मुझे बताइए सभी ए बी में, आपको सर यहाँ पर ऐसा तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसको हम गलत कर दें क्या? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप से यह प्रश्न करेंगे कि जो हमसे बोला गया वो हमको दिख तो नहीं रहा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है? तो अगर दोस्तों ऐसा पॉसिबल हो सकता है तो फिर हम उसको डाउटफुल में मान लेंगे, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो गलत कर देंगे। क्लियर हुआ? तो दोस्तों ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, ठीक है, दिख रहा है ऐसा, बट ऐसा हो सकता है। तो आपको देखो सारे ए बी में, आपको बिल्कुल सारे ए बी में जा सकते हैं, और जो चीज हो सकती है उसको किसमें डालेंगे हम लोग? डाउटफुल में डालेंगे। ये क्लियर हो गई भाई? डाउटफुल में डालेंगे। ठीक है, अब मैं आप ना एक पॉइंट आपको लिखवा देता हूं, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा निष्कर्ष निकालने में आसानी होगी। सभी लोग लिख लीजिएगा इसको, हालांकि आप ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इसके आपको नोट्स तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं। ठीक है, देखना सभी लोग ध्यान से, देखो सभी लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी आपको टिप दे रहा हूं, ध्यान से सुनना सभी लोग। ठीक है, देखो तो समझ में आया क्या लिखा है? मैंने आपको लिखा निष्कर्ष को कैसे सही या गलत या डाउटफुल करें, या आप कैसे दोस्तों निर्धारित करोगे? मुझे बताओ, आप ये कैसे पता करोगे कि हमें दोस्तों निष्कर्ष को कब सही करना है, कब गलत करना है, कब क्या करना है? ठीक है, अब सुनना दोस्तों कैसे करना है, देखना। देखो, जब भी आप निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन को पढ़ें, तो अपने आप से दो क्वेश्चन करें, या मैं कह सकता हूं दो सवाल करें। ठीक है, बात समझ आई? ठीक, चलिए, दो सवाल वो कौन से हो सकते हैं, आइए उसको देख लेते हैं सभी लोग फटाफट से। देखो, सबसे पहला बहुत ध्यान से सुनना, सबसे पहला क्या कि जो कंक्लूजन में पूछा गया है क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है? अगर हाँ, इफ यस हो रहा है, तो वह निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन सही यानी कि फॉलो कर जाएगा। देखो, मैं आपको एक ऐसी चीज बता दी है जिसके बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आनी। निष्कर्ष को कैसे सही करना है, कैसे गलत करना है, कब डाउटफुल करना है ना, ये इसकी सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया। समझ में आया? अच्छा, और दोस्तों दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है यहाँ पर, ठीक है, कि जो भी निष्कर्ष में यानी कि कंक्लूजन में पूछा है, जो भी कंक्लूजन में पूछा है, ठीक है, इफ वो नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं हो रहा, तो अपने आप से पूछें, कि क्या ऐसा हो सकता है? अगर यस, ठीक है, तो उस कंक्लूजन को आप डाउटफुल टिक कर देना। ठीक है, डाउटफुल कर देना। अब जो बात मैंने आपको लिखी है, ये बात देखना दोस्तों कितनी ज्यादा आपको बेनिफिट करने वाली है, ये बात आपको कितनी ज्यादा मतलब मस्त लगने वाली है। ठीक है, अब जो मैंने बात पूछी ना, अब मैं आप लोगों को इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, और फिर देखना ये दोनों बातें आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब होने वाली, कितनी ज्यादा आपको हेल्प करने वाली है। अब समझना भाई दोस्तों, ये दोनों पॉइंट्स को हम कैसे यूज करने वाले हैं। देखिए, मैंने क्या बोला, जो भी दोस्तों जब भी आप कंक्लूजन को पढ़ते हैं तो आप अपने आप से हमेशा दो सवाल करिए। क्या कि जो भी कंक्लूजन में पूछा, क्या वो हमको स्टेटमेंट यानी कि फिगर में दिख रहा है क्या होते हुए? अगर दिख रहा है तो वो फॉलो कर रहा है, सीधी बात है। और दोस्तों अगर कोई ऐसी चीज पूछी गई है निष्कर्ष में जो हमें होते हुए नहीं दिख रही, तो आप खुद से ये पूछिए कि क्या ऐसा हो सकता है, यानी कि क्या ऐसा पॉसिबल है?
तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ यार ऐसा पॉसिबल है। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर वो डाउटफुल में चला गया, और अगर दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर उसको गलत ही कर देंगे, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, सीधी बात है। आप समझ गए? देखो जो हो सकता है वो आपको दिख जाएगा। अब ये जो चीज मैंने लिखी ना, ये आपको अभी आगे भी समझ में आएगी, और मैंने लिखवाई हुई है पूरा चार्ट बना के। अभी आप देखो इसको कैसे अपन उतारते हैं, देखो भाई ध्यान से सभी लोग, आप समझो मेरी बात। ये बताओ सभी ए बी में है दोस्तों, सभी ए बी में है, क्या सारे ए बी में दिख रहे हैं? जो पूछा है क्या वो दिख रहा है? बोले सर दिख तो नहीं रहा, दिख नहीं रहा तो 100% इसको गलत मत कर देना। ये पूछो अपने आप से कि क्या ऐसा दिख सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? तो आपने बोला हाँ सर ऐसा हो सकता है, ये चीज हो सकती है ना, तो अगर ये हो सकती है तो फिर ये डाउटफुल में चली गई। अब मैंने आपको ना रटवा दिया, इसकी एक ट्रिक बना दी है, मान के चलिए, ठीक। अब देखो कुछ बी ए में है, ये बताओ क्या बी का कुछ ऐसा ए में है? जो पूछा है क्या वो है? आपको यहाँ दिख रहा है, और अगर दोस्तों दिख रहा है तो फिर वो फॉलो करके सीधी बात है, दिख ही रहा है सामने, क्लियर है? अच्छा अब ये बताओ सभी बी ए में है, क्या इसमें आपको सारे के सारे बी ए में दिख रहे हैं? जो पूछा है निष्कर्ष में क्या वो दिख रहा है? आपको दिख तो नहीं रहा, तो क्या पूछोगे अपने आप से कि क्या सारे बी ए में जा सकते हैं? तो आप बताओ दोस्तों, क्या सारे बी ए में जा नहीं सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? किसी ने मना किया क्या? बोले हाँ सर सारे बी ए में जा सकते हैं, और ये जा भी रहे हैं, लेकिन इसमें ये बेसिक स्टेटमेंट भी फॉलो करना चाहिए, तो भाई ये भी क्या हो गया, सही हो गया। ये समझ में आया सबको? अच्छा ये बताओ, सॉरी 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 सॉरी, सारे बी ए में जा सकते हैं बट जाएंगे जाएंगे ऐसा नहीं कह सकते, तो इसमें तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें हो सकता है, पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो वो क्या हो जाएगा भाई, डाउटफुल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया सभी को? अच्छा अब ये बताओ कुछ बी ए में नहीं है, कुछ बी ए में नहीं है, और ध्यान से सुनना, देखो दोस्तों बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है, एक काम करते हैं, क्या मैं आपको इस वाले को थोड़ी देर छोड़ के चलता हूं, जब मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा ना तो आपको और क्लियर होगा, क्योंकि इस वाले में काफी लोगों को एक डाउट आता है, मुझे पता है कौन सा डाउट है, वो मैं आपको जस्ट अगली स्लाइड में कंप्लीट करने वाला हूं। तो इन दोनों का भी थोड़ी देर की बस थोड़ी देर सोचो, है ही नहीं, समझना। अच्छा ये बताओ कोई भी ए बी में नहीं है, क्या दोस्तों यहाँ पर ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं है? यानी कि जो पूछा है क्या ऐसा दिख रहा है? तो आपको सर जो पूछा है ऐसा ना दिख रहा है और ना ही कभी ऐसा हो सकता है। आप ये बताओ, चलो ठीक है दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे बताओ क्या ऐसा हो सकता है? आप बताओ, तो आपको नहीं सर ऐसा हो भी नहीं सकता कभी कि ए का कोई भी हिस्सा बी में ना जाए, तो ये बात क्या कर दोगे, 100% गलत कर दोगे। अब आया समझ में अच्छे से? ये बताओ कोई भी ए में नहीं है, तो आपको सर ए का कोई सॉरी बी का कोई भी हिस्सा ए में नहीं है, ऐसा तो नहीं दिख रहा। अच्छा क्या हो सकता है ऐसा? ऐसा कभी हो भी नहीं सकता, ये भी 100% क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ समझ में आया? इन दोनों की टेंशन आप बस 2 सेकंड और रुक जाओ, इन दोनों की टेंशन भी खत्म कर देता हूं। आया समझ में आपको कि कितना आसानी से हमने कर दिया? अगर आपने ये रट्टा मान लिया, ये ट्रिक कह लो, रट्टा कह लो, जो कह लो, बस आपको कंक्लूजन को पढ़ना है और अपने आप से ये 2 प्रश्न पढ़ने हैं कि भाई ये पूछा है, ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो फिर पूछो अपने आप से क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है तो डाउटफुल, नहीं हो सकता तो गलत, खत्म कहानी, समझ गए? अच्छा अब देखो, अब मैं आप लोगों की वो चीज खत्म करता हूं जो आप लोगों को डाउट में है, सुनना ध्यान से। सम ए आर नॉट बी, ये है दोस्तों हमारा तीसरा बेसिक स्टेटमेंट। तो बेसिक स्टेटमेंट हमसे कहता है कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है। सबसे पहली बात, इसका डायग्राम दोस्तों ऐसा क्यों बनाया, दूसरा क्यों नहीं बनाया, आइए समझते हैं। देखो दोस्तों ये बताओ ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, इसका डायग्राम कैसा बनेगा? तो काफी लोग हो सकता है ये बोले कि सर अगर मैं पीछे वाले डायग्राम को ही ले लूं, अगर मैं इसी डायग्राम को ले लूं, इसी डायग्राम को अगर मैं लेता हूं, तो क्या मैं इस वाले को इससे नहीं रिप्रेजेंट कर सकता हूं? आप बताओ क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर ए का कुछ हिस्सा बी में है, ये तो इसमें दिख ही रहा है, लेकिन ए का ये बचा वाला जो हिस्सा है ये तो बी में नहीं है, तो इसका मतलब इस वाले को हम ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात आपकी सही है, बट दोस्तों थोड़ी बात गलत भी है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर मान लीजिए, बात समझना, अगर मान लीजिए कि मैंने आपके सामने लिखा कि सम ए आर बी, और मैंने आपके सामने लिखा सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ ए बी में है और कुछ ए बी में नहीं है। मैंने बोला बताओ जरा इन दोनों स्टेटमेंट के फिगर बना के दिखाओ, तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों के फिगर एक जैसे ही बने, क्योंकि अगर कभी भी एग्जामिनर ने आपको ये दे दिया कि बताइए ये फिगर किसका है, तो आप क्या आंसर लगाओगे, इसका लगाओगे कि इसका लगाओगे? तो पहली बात दोस्तों, हर स्टेटमेंट अपने आप में अलग होता है और हर स्टेटमेंट का अपना खुद का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ये स्लॉग्स है। यहाँ पर हम दो फिगर्स को एक ही स्टेटमेंट में नहीं जज कर सकते। तो आप सोच रहे होगे तो फिर इसको हम कैसे बनाएं? चलिए पहले मैं समझाता हूँ कि इसको ऐसा क्यों बनाया, समझना। दोस्तों यहाँ पर ये पूरा का पूरा ए है, समझना, और ये है दोस्तों पूरा का पूरा बी। मान लीजिए कि ए के अंदर टोटल 5 लोग हैं, और मान लीजिए कि दोस्तों बी के अंदर भी टोटल 5 लोग हैं, मान लो। तो यानी कि ये 5 लोग पूरा ए है और ये 5 लोग पूरा बी है। तो मुझे अच्छा एक बात बताइए कि अगर जब मैं आपसे ये बोलता हूँ कि ए का कुछ हिस्सा बी में है, तो आप एक तरीके से क्या करते हो? तो आपका कहने का मतलब ये कि ए का कुछ पार्ट बी में है, तो दोस्तों इस पूरे 5 में से हम कुछ ऐसे ले लें जिसको हम बी में रख दें, यही तो मतलब हुआ। तो हो सकता है दोस्तों मैं इन दो को ले लूं और इस वाले बी में रख देता हूं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ओवरलैप कर देते हैं कि ए के पूरे पार्ट में से कुछ पार्ट लेके हमने बी में रख दिया, यही तो मतलब हुआ। दोस्तों ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमें यह बताता है कि ए का कौन सा वो हिस्सा है जो बी में है। हमें यहाँ पर ए के कुछ हिस्से के बी में होने की बात पता चल रही है। बट मुझे एक बात बताओ कि ये दोस्तों मान लो कि अगर ये दो हिस्से दोस्तों चले गए बी में, कुछ हिस्सा बी में चला गया, तो क्या इस बात से आपको ये पता चल रहा है कि ये बाकी के 3 जो है ये बी में नहीं है? नहीं है कि मतलब ये जा ही नहीं सकते कभी, ऐसा है क्या? नहीं दोस्तों, हमसे ये बोला कि भाई ए का कुछ हिस्सा बी में है, तो मैंने बस उतना बैठा दिया, पर उसने ये थोड़ी बोला कि ये बाकी हिस्सा कभी बी में नहीं जा सकता, ये भी तो बी में जा ही सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस वजह से दोस्तों इस वाले का डायग्राम केवल ये बना। तो अगर ए का कुछ हिस्सा बी में है का मतलब ये नहीं है कि बाकी बचा जो ए है वो बी में नहीं है, वो बी में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, वो उसकी मर्जी है, बट हमें तो नहीं पता। तो अब मेरी बात समझो दोस्तों, अगर यहीं पर मान लीजिए कि मैंने बोला ये आपका ए है और ए के अंदर टोटल दोस्तों 5 लोग हैं, मेरी बात समझना सभी लोग, ए के अंदर दोस्तों टोटल मान लीजिए 5 लोग हैं, ठीक है? तो अच्छा मुझे एक बात बताओ सभी लोग सोच समझ के कि अगर अब मैं आपसे बोलता हूं कि बताइए ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, इसके मायने ही बदल गए, इसके मीनिंग चेंज हो गया। कैसे? यहाँ पर ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं होने की बात करी जा रही है। आप मुझे इस पूरे ए का ऐसा कोई हिस्सा बताओ जो बी में नहीं है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखिए समझना। इस पूरे 5 में से मैंने इस दोस्तों 2 को बोला कि तुम कभी भी बी में नहीं जा सकते, तो मतलब ये हुआ कि मैं इस पूरे पार्ट के कुछ हिस्से को कह रहा हूं कि तुम बी में नहीं जा सकते, और ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इधर से मुझे अब ये पता चला कि ये पार्ट बी में नहीं जा रहा है। बट दोस्तों ये बचे वाले 3 बी में नहीं जा रहे हैं, ऐसा हमने नहीं बोला। इसकी मर्जी है, ये जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। कैसे? ऐसे देखो, हो सकता है दोस्तों कि ए का कुछ पार्ट बी में चला भी जाए, और यहीं पर मैंने क्या करा, इस पूरे ए का कुछ हिस्सा ले लिया जिसको मैंने बोला कि तुम बी में नहीं जा सकते। तो इस पूरे ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, ये भी फॉलो कर गया, और कुछ ए बी में है, ये भी फॉलो कर गया। मेरी बात समझे? यानी कि कुछ पार्ट नहीं है वो भी ठीक है, और ये बचा वाला पार्ट इसमें जा भी सकता है, संभावना है, तो वो भी हो सकता है, पॉसिबल है।
तो समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मतलब दोस्तों मैंने आपसे ये कहना चाहा कि जब भी कभी हम सम नॉट की बात करेंगे, कुछ नहीं की बात करेंगे, तो उसको हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे कि भाई बोला गया है ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, तो हम ए के कोई भी किसी हिस्से को लेकर बी के साथ क्रॉस कर देंगे। ये बता रहा है कि यह पार्ट बी में नहीं जा सकता, और ये बता रहा है कि ए का यह हिस्सा बी में जा सकता। तो एक होने की बात कर रहा है, एक नहीं होने की बात कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो जो बोला गया बस वो पता, उसके आगे पीछे हमको नहीं पता। सीधी बात है, क्लियर हुआ सबको? अच्छा, अब दोस्तों मैं ना आगे वाले को हटा के पहले पीछे वाले पे आता हूं। ये दोनों हमने छोड़े थे। अब मुझे बताइए बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है, क्या आपको यहां पर इस पूरे बी में से क्या कुछ ऐसा पार्ट दिख रहा है जो ए के साथ क्रॉस करके बैठा है कि वो ए में नहीं जा सकता? ऐसा कहीं बोला गया? कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अच्छा, नहीं दिख रहा तो क्या इसको गलत कर देंगे? नहीं। तो हम अपने आप से सवाल करेंगे कि बी का कुछ हिस्सा ए में ना जाए, क्या ऐसा हो सकता है? तो आप कहोगे यार बी का कुछ हिस्सा ए में ना जाए, ऐसा हो तो सकता है। किसने मना किया कि नहीं हो सकता? जैसे दोस्तों ए का कुछ हिस्सा बी में चला गया, उसकी वजह से बी का भी कुछ हिस्सा ए में जाएगा, लेकिन हो सकता है कि दोस्तों बी का कोई ऐसा बचा पार्ट हो कोई भी जो ए में ना जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। संभावना तो संभावना है। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है, और जो चीज हो सकती है उसको किस में मानकर चलते हैं हम लोग? डाउटफुल केस में मानकर चलते हैं। ये बात समझ में आई सभी को? ये बताइए ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, हमको ये पता है कि ए का कुछ हिस्सा बी में है, बट बचे हुए दोस्तों ए में से कुछ पार्ट बी में नहीं है। ऐसा 100% तो नहीं कह सकते, बट ऐसा हो तो सकता है, संभावित तो है दोस्तों कि ऐसा हो जाए। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? डाउटफुल केस हो जाएगा। देखिए दोस्तों जितने भी डाउटफुल के निष्कर्ष होते हैं उन सभी को आप बना भी सकते हो। मैं आपको सारे बना के दिखा सकता हूं, लेकिन हम जबरदस्ती आपको टाइम वेस्ट नहीं, हम केवल आपको समझाना चाहते हैं। देखो जो चीज सही है वो सही है, वो तो बनी हुई है। जो चीज गलत है उसको आप कभी बना नहीं सकते, लेकिन जो डाउटफुल में है उसको आप संभावित कर सकते हो। वो बन सकता है, बट वो बनेगा ही बनेगा ऐसा नहीं कह सकते। क्या ये थोड़ा बहुत क्लियरिटी आ रही है? एक बार मुझे हाँ या ना का जवाब देना सभी लोग। क्या थोड़ा बहुत क्लियरिटी आ रही है इस लॉज में? अच्छा ऐसा होता है, अभी तक जो हम करते आए हैं उसकी वजह क्या है करने की, वो भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? तो अगर मैं आपसे बोलता हूं बताइए इन निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, तो केवल केवल दोस्तों एक ही निष्कर्ष है जो फॉलो कर रहा है, यानी कि अनुसरण कर रहा है, सही वाला फॉलो करता है। बाकी कहीं भी देखे कोई सही नहीं है, सही नहीं है तो फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया भाई? ठीक है, यस सर, सम नोट वाले में प्रॉब्लम था, आज क्लियर हुआ ना? हाँ, अभी और क्लियर होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, टेंशन ना लो बिल्कुल। अभी तो हमने शुरुआत करी, भी तो एंड है, तो आप समझ जाना। हालांकि इसमें ज्यादा कुछ बताना, क्वेश्चंस करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो, ये क्लियर हो गया। आइए अब दोस्तों एक काम करते हैं, फटाफट से इसको बनाते हैं। ठीक, अच्छा सबसे पहली बात मुझे बताओ, क्या मैं, ये तो बेसिक फिगर हो गया, क्योंकि जो बोला जाता है उतना ही मैंने बनाया, तो ये बेसिक फिगर हो गया। हो गया, ये भी दोस्तों आपका बेसिक फिगर है जिसको मैंने आपको कुछ लोगों को लेकर समझाया है। ठीक, बट ये क्या है पता है? ये इसका एक पॉसिबल फिगर है, संभावित फिगर है। क्यों? क्योंकि ये वाली बात भी इसमें फॉलो हो रही है, और साथ में एक और बात भी फॉलो हो रही है जो कि हमको नहीं पता करानी की नहीं करानी। एक दोस्तों पॉसिबल फिगर ऐसा भी बन सकता है कि ए का मैं पूरे के पूरे बी के साथ ही क्रॉस कर दूं, और एक हो सकता है दोस्तों कि मैं पूरा का पूरा बी का ए के साथ क्रॉस कर दूं। मतलब बात बराबर है, इसको ऐसे बनाओ बात बराबर है, तो मैं इसको हटा के एक ही बना देता हूं। ठीक है, तो एक ये पॉसिबल, एक ये पॉसिबल, दो पॉसिबल फिगर बन सकते हैं भाई। अच्छा अब समझो मेरी बात। तो बताइए दोस्तों निष्कर्ष कौन सा सही, कौन सा गलत, कौन सा डाउटफुल है? सम ए आर बी, क्या दोस्तों ए का कुछ हिस्सा बी में है? यार ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है ऐसा बोला गया है। अब ए का कुछ हिस्सा बी में है ऐसा हमें पता नहीं है। अच्छा ये तो हो सकता है क्या? क्या दोस्तों ए का कुछ हिस्सा बी में जा सकता है? बोला, आप बोलोगे क्यों नहीं जा सकता? हमसे केवल ये बोला कि ए का कुछ पार्ट बी में नहीं जाएगा, तो ये थोड़ी बोला कि ए का बचा हुआ पार्ट नहीं जा सकता है। और आप देखिए तो ए का कुछ हिस्सा बी में जा सकता है, पॉसिबल है, और जो चीज पॉसिबल होती है वो क्या हो जाती है? डाउटफुल में चली जाती है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? डाउटफुल। ये समझ में आ गया सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, इधर आ जाओ। सम बी आर ए, क्या दोस्तों बी का कुछ हिस्सा ए में है? देखो बी का कुछ हिस्सा में ए में दिख तो नहीं रहा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? तो आप कहोगे हाँ, क्यों? दोस्तों देखिए बी का कुछ हिस्सा ए में जा सकता है, संभावित है, बट वो जाएगा ही जाएगा, ये स्टेटमेंट ने नहीं बोला। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी क्या हो गया आपका? डाउटफुल में चला गया। ये भी क्या हो गया? डाउटफुल में चला गया। अच्छा ये बताओ सभी बी ए में है, सारे के सारे बी ए में है, ये बताओ दोस्तों क्या सारे भी आपको ए में दिख रहे हैं? बोले सर दिख तो नहीं रहे। अच्छा ये बताइए क्या सारे भी ए में जा सकते हैं? क्या सारे के सारे बी ए में जा सकते हैं? तो आप मुझे अच्छा ये बताओ दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज्यादा डाउट में और कंफ्यूज होते हैं या फिर गलती करते हैं। ये बताइए कि हमारे पास क्रॉस किसका लगा हुआ है? हमारे पास क्रॉस ए के कुछ हिस्से का लगा है बी से, मतलब कि यह हिस्सा जो है ना ए का जो ये हिस्सा है ये कभी बी में नहीं जाएगा। क्या दोस्तों ऐसा मैंने बोला कि बी भी कभी ए में नहीं आ सकता? मैंने बोला कि ए का ये वाला पार्ट कभी बी में नहीं जाएगा, बट ऐसा थोड़ी बोला कि दोस्तों ये पूरा का पूरा बी है ये कभी ए में नहीं आ सकता। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है? इसका संभावित फिगर बनाओ। आइए दोस्तों इसका कुछ संभावित फिगर बना के देखते हैं। ठीक है, देखना समझना ध्यान से। मुझे बताइए सभी लोग कि अगर मैं सारे के सारे बी को उठाकर ए के अंदर रख दूं, बात समझना, लेकिन बेसिक फिगर तो हमारा कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए इसमें। अब देखो ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, तो दोस्तों इस पूरे के पूरे ए का मैंने कोई हिस्सा लिया और उसको मैंने बी के साथ क्रॉस कर दिया। मतलब कहने का ये है कि दोस्तों ये दो कभी बी में नहीं जा सकते, बट ये पांचों के पांचों आ तो सकते हैं ए में। इस तीन से मिलेंगे, इस दो से नहीं मिलेंगे। मतलब क्या कहना चाहता हूं, इसको और समझो अच्छे से, यही बना दो। देखो समझो, एक दोस्तों हमारे पास एक बड़ा सा हॉल है, बात समझना। हॉल में दोस्तों एक छोटा सा रूम है, एक कमरा है, बात समझना। यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों आप खड़े हुए हो, एक मैंने बोला कि ये रूम कभी आप में नहीं जा सकता और आप कभी इस रूम में नहीं जा सकते। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी इस हॉल में भी नहीं जा सकते? आप इस रूम में नहीं जा सकते, बट दोस्तों इस हॉल में तो कहीं भी जा सकते हो, इस रूम को छोड़कर कहीं भी जा सकते हो। तो इस पूरे के पूरे हॉल के एक हिस्से में नहीं जाओगे, बट बाकी हिस्से में जा सकते हो। समझ में आया? तो जब दोस्तों आप पूरे के पूरे हॉल में जाओगे तो हॉल भी आपको कुछ अपना कुछ का हिस्सा देगा। बात समझ में आई सबको? क्लियर हुआ सबको? क्लियर है? अच्छा ये देखो जरा, सभी बी ए में है, बोले सर सारे बी ए में हो सकते हैं, और आपने देखा कि हो सकता है। ये क्या है? इसका संभावित फिगर। जो भी डाउटफुल होगा वो हमेशा दोस्तों संभावित फिगर से बनेगा। ये क्लियर हुआ? अच्छा इधर आओ, सम बी आर नॉट ए, क्या दोस्तों बी का कुछ हिस्सा ऐसा है जो ए में नहीं है ना? हमें ये बताए ए का कुछ हिस्सा ऐसा है जो बी में नहीं है। आपको दोस्तों पता है ए के दो पार्ट ऐसे हैं जो बी में नहीं जा रहे, बट बी का ऐसा कौन सा पार्ट आपको दिख रहा है जो ए में नहीं जा रहा? अरे बी के तो पांचों के पांच दोस्तों ए में चलेगा, ये देखिए चलेगा। तो अगर सारे जा सकते हैं तो फिर कुछ भी जा सकते हैं, और ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ ना जाए, क्योंकि जब सारे जा रहे हैं तो कुछ भी। अच्छा ये बताइए बी का कुछ हिस्सा ए में ना जाए, ऐसा हो सकता है? मतलब कि दोस्तों ये पांचों के पांच ए में आ सकते हैं, संभावना है।
लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बी के कुछ पार्ट ए में ना भी जाए, बोले वो भी हो सकता है। हो सकता है दोस्तों ये दो इसमें ना जाए, क्रॉस करके बैठ जाए उससे, हो सकता है ये तीनों ना जाए, हो सकता है पूरे ना जाए, वो डिपेंड करता है। क्योंकि हमको केवल ये पता कि भाई ये हिस्सा बी में नहीं जाएगा, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता, ये जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, थोड़ा भी जा सकता है, पूरा भी जा सकता है, पूरा नहीं भी जा सकता है, ये इसकी मर्जी, सब कुछ हो सकता है। समझ में आ गया? किसकी साइड से? बी की साइड से। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका डाउटफुल की कैटेगरी में चला जाएगा। इधर आओ, सभी ए बी में है क्या दोस्तों? सारे ए बी में है। सारे ए ना तो बी में है और ना ही सारे ए कभी बी में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सारे ए बी में चले गए तो ये भी जाएगा और ये कभी जा नहीं सकता। बेसिक ने स्टेटमेंट ने बोला है। तो दोस्तों अगर कुछ पार्ट हमारा कभी भी बी में नहीं जाएगा तो पूरा तो कभी जा ही नहीं सकता। तो ये बात 100% गलत हो जाएगी, ये कभी हो ही नहीं सकता। क्लियर हुआ? अच्छा ये बताइए, कोई भी ए बी में नहीं है दोस्तों, कोई भी ए बी में नहीं है का मतलब ये होता है ये जो पूरा का पूरा ए है, मान लीजिए 5 हिस्से जो है इसके, वो पूरे के पूरे 5 कभी भी बी में ना जाए। क्या ऐसा दिख रहा है आपको कि पूरे 5 कभी बी में नहीं जा रहे? नहीं दोस्तों, ऐसा हमको तो नहीं दिख रहा कि पूरे के पूरे 5 बी में जा ही नहीं रहे। यार उनमें से कुछ तो जा भी सकते हैं। अच्छा लेकिन ऐसा हो तो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों कि ये पूरे के पूरे 5 बी से क्रॉस लगा लें, ये कभी बी में ना जाए। क्योंकि अगर पूरे 5 बी में नहीं गए तो भी थोड़े से जो ए हैं वो बी में नहीं जाएंगे। तो बेसिक स्टेटमेंट अभी भी फॉलो हो रहा है और ये वाली बात क्या हो जाएगी दोस्तों, ये वाली बात भी डाउटफुल में निकल जाएगी। क्लियर है? अच्छा कोई भी ए में नहीं है क्या दोस्तों? बी का कोई भी हिस्सा ए में नहीं है? नहीं, हमको ये पता है कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, बट बी का कोई भी हिस्सा ए में नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बी का दोस्तों कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो ए के साथ क्रॉस करके बैठा हो। बी का ए के साथ कोई क्रॉस नहीं है, बी का ए के एक हिस्से के साथ क्रॉस है, ये हमें समझना। मैंने क्या बोला? बी का ए के साथ कोई क्रॉस नहीं है, बी का इस पूरे ए के साथ कोई क्रॉस नहीं है, बी का इस ए के एक हिस्से के साथ क्रॉस है। तो जब हम बोलते हैं कोई भी ए नहीं है का मतलब कोई भी पूरे ए में नहीं जा रहा है, जो कि दोस्तों हम नहीं कह सकते, ये भी आपका डाउटफुल में चला जाएगा। कितने लोगों को दोस्तों ये बात समझ में आ गई? फटाफट से बताइए सभी लोग। सारे के सारे डाउटफुल हो गए, जो कि बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सारे डाउटफुल है, एक रॉन्ग है, इसमें सही कोई है ही नहीं, एक भी फॉलो नहीं करा, सारे के सारे दोस्तों नॉट फॉलो में चले गए। क्लियर है? अच्छा अगला, इसमें कोई करेक्ट हो गई नहीं। मैंने 7 बनाए, 7 में से एक भी करेक्ट नहीं और 8वां कभी बन नहीं सकता। इस स्टेटमेंट से 8वां निष्कर्ष कोई बन नहीं सकता। जितने थे सारे के सारे नॉट फॉलो में चले गए। अच्छा यहाँ देखो, कोई भी, अब इसको थोड़ा जल्दी कर लेंगे क्योंकि हम जल्दी समझ जाएंगे। कोई भी ए बी नहीं है, इसका डायग्राम कैसा बन सकता है? बोले सर इसका डायग्राम ऐसा बन सकता है। अच्छा दोस्तों, इसका डायग्राम केवल ऐसे ही बन सकता है? नहीं दोस्तों, इसका डायग्राम ऐसा भी तो बन सकता है कि बी का कोई हिस्सा ए में ना जाए। लेकिन आप कहोगे सर इसको बनाने से क्या मतलब? यार ए का क्रॉस बी से लगाओ चाहे बी का क्रॉस ए से लगाओ, बात तो बराबर ही है। अरे यार ए कभी बी में नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली बी भी तो कभी ए में नहीं जा सकता। जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं तुमसे कभी मिल ही नहीं सकता, तो जब मैं तुमसे नहीं मिलूंगा तो तुम भी तो फिर मुझसे नहीं मिल सकोगे। अगर तुम मुझसे मिल गए तो एक तरह से मैं भी तुमसे मिल गया, तो मैं तुमसे दोस्तों कभी नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये कि तुम भी मुझसे नहीं मिल सकते, क्योंकि अगर तुम मुझसे मिले तो मैं तुमसे मिल ही गया ना। तो जब ए कभी बी में नहीं जाएगा तो बी भी कभी ए में नहीं जाएगा का मतलब ये हुआ कि दोस्तों अगर ए के अंदर टोटल 5 लोग हैं और बी के अंदर दोस्तों अगर टोटल 5 लोग हैं तो ये पांचों के पांच कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिल सकते। तो ये बताओ, कुछ ए बी में है कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ए कभी बी में जाएगा नहीं तो कुछ जा ही नहीं सकते। कुछ बी ए में है कभी नहीं हो सकता, सभी बी ए में हो सकते हैं, सारे भी कभी ए में आ नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों बी तो कभी जा नहीं सकता। बेसिक कह रहा है, गलत हो गया। अच्छा अब ध्यान से सुनना सभी लोग, ध्यान से देखो, ये बताइए सभी लोग सोच समझ के कुछ। ठीक है, ये बाद में क्लियर करूंगा, मजा आएगा। क्यों आएगा वो बात की बात है। ठीक है चलो, उसको छोड़ दो। ये देखो दोस्तों, सभी बी ए में, गलत हो गया। अच्छा ये बताओ, ए का सॉरी बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है क्या दोस्तों? यहाँ पर आपको बी का ऐसा कुछ हिस्सा दिख रहा है जो कि ए में नहीं है, तो आप कहोगे सर बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है का मतलब ये होता है कि बी का कुछ ऐसा हिस्सा हो जो कि ए के साथ क्रॉस लगाया हो, क्योंकि दोस्तों सम नॉट का फिगर हमेशा ऐसा बनता है। तो मुझे बताइए क्या बी का ऐसा कुछ हिस्सा जो कि ए में नहीं? आपको बी का कुछ हिस्सा, बी का तो पूरा ही हिस्सा नहीं है। तो जब दोस्तों यहाँ पर बी का पूरा ही हिस्सा कभी भी ए में नहीं जा सकता तो ऑटोमेटिकली बी का कुछ हिस्सा भी तो नहीं जाएगा। ये बिल्कुल वैसी वाली चीज है जैसे सोचो ऑल के केस में मैंने बोला आप पूरा का पूरा कमरे के अंदर हो तो आपका कुछ हिस्सा भी तो कमरे के अंदर ही होगा, बाहर तो होगा नहीं। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप पूरे के पूरे किसी कमरे में नहीं जा सकते तो क्या आपका दोस्तों एक हाथ जा सकता है? अरे जब आप कोई भी हिस्सा अगर आपका कमरे में जा सकता तो क्या हाथ जा सकता नहीं? जब कोई भी नहीं जा सकता तो कुछ हिस्सा भी नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब दोस्तों सम बी आर नॉट ए बिल्कुल सही माना जाता है। क्लियर हो गया? बिल्कुल सही है। अच्छा बताओ, सम ए आर नॉट भी, अरे भैया जब ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं है तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि ए का कुछ हिस्सा भी बी में नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं कि वो चला जाए। ठीक है, अच्छा सभी ए बी में है ऐसा कभी हो नहीं सकता, और कोई भी ए में नहीं है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि हमसे बोला गया है कि ए का कोई हिस्सा बी में नहीं है। तो जब ए का कोई हिस्सा बी में नहीं है, इस बात से यह भी निष्कर्ष निकला कि बी का भी कोई हिस्सा ए में नहीं आ सकता, क्योंकि जो बात बोली गई है उसके अकॉर्डिंग क्या हम बात निकाल सकते हैं जो छुपी हुई है, डायरेक्टली नहीं बोली गई, वो ये था कि बी का कोई हिस्सा ए में नहीं है। क्योंकि जब ए का कोई हिस्सा बी में नहीं होता तो बी का भी कोई हिस्सा ए में नहीं आ सकता। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते होगे कि कौन से फॉलो और कौन से नॉट फॉलो। समझ में आ गया सभी लोगों को? क्लियर है? ठीक है, सो गाइस ये सेशन आज का मैं यहीं पर रोकूंगा, क्योंकि मैं अगली क्लास भी है, आपको पता है ऑलरेडी मैं 5 मिनट लेट हो गया हूँ, वो लोग चिल्लाएंगे फिर। तो इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसको यहीं पर समाप्त करके दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और मैं आपको फिर बता दूं कि दोस्तों कल हमारी क्लास नहीं हो पाएगी, प्लीज ध्यान से सुनना। कल हमारी क्लास यानी फ्राइडे को नहीं हो पाएगी, और आपको पता है मंडे टू फ्राइडे ही हमारी क्लासेस चलती हैं, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है। तो अब हम सीधे मिलेंगे मंडे को।